मुगल बादशाह अकबर के बारे में हम सभी जानते हैं। उनका दरबार और उनके दरबार के नवरत्न यह भी हमें सुपरिचित है। कवि रहीम उन नवरत्नों में से एक थे जिनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान ए खाना था, जिनका जन्म लाहौर में हुआ था जो आज पाकिस्तान में स्थित है। उनके पिता मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे जिनका नाम बैरम खान था और ये उन्हीं के सुपुत्र थे। आगे चलकर कवि रहीम मुगल बादशाह अकबर के सेनापति हुए और कवि हुए। इनके काव्य उन्होंने दोहा इस शैली में लिखे हैं। दोहा का अर्थ क्या होता है? यह अर्ध सममांत्रिक छंद होता है जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। इनमें 2 पंक्तियां होती है और कुल 24 मात्राएं होती है। तो हमारे नीति के दोहे हमें मानवीय मूल्य और नैतिक मूल्य सिखाते हैं। तो चलो देखते हैं कवि रहीम हमें क्या बताना चाहते हैं। वे रहीम नर धन्य हैं, परोपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। कवि रहीम मेहंदी बांटने वाला और उपकार करने वाला व्यक्ति एक समान बताते हैं। कवि का मानना है कि वह नर धन्य है जो अपनी जिंदगी उपकार में लगाता है, दूसरों के लिए अच्छे कार्य करने में लगाता है। जिस तरह से मेहंदी बांटने वाला मेहंदी बांटते बांटते खुद ही उसके हाथ मेहंदी से रंग जाते हैं, ठीक उसी तरह जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा कार्य करता है उनका जीवन अपने आप ही सुंदर हो जाता है, सफल हो जाता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर। सून सुना। रहीम जी कहते हैं पानी यह जीवन है, बिना पानी के सब जग सूना है। तो वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर आप पानी को सलामत रखिए, इस धरती पर पानी को रखिए, आपकी कृपा पानी पर बनाए रखिए, क्योंकि बिना पानी के मोती यह तैयार नहीं होता, मनुष्य जिंदा नहीं रहता और चूना नहीं उबलता। पशु पंछी मनुष्य जीव जंतु सभी के लिए पानी यह बेहद जरूरी है। तो आप इस धरती पर पानी को कायम रखिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। भुजंग सा। कवि इस दोहे में यह बताते हैं कि जिसका स्वभाव अच्छा होता है, जिसकी प्रकृति अच्छी होती है, उस पर कुसंग का असाधु का कोई भी असर नहीं पड़ता है। जिस तरह से चंदन के वृक्ष शीतल होते हैं और जब सांप व्याकुल हो जाते हैं गर्मी से, गर्मी के दिनों में, उस समय वह चंदन के वृक्ष को लिपट जाते हैं, तो उस समय चंदन उन्हें अपनी शीतलता देता है पर सांप का जहर ग्रहण नहीं करता है। ठीक उसी तरह जो साधु होता है, जिनका अच्छा स्वभाव होता है, उस पर कुसंगति का कुछ भी असर नहीं होता। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सौ बार, रहीमन फिर कोइए, टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार मोती का हार। रहीम जी ने इस दोहे में अच्छा जो इंसान होता है, ज्ञानी इंसान को मोती के हार की तरह बहुमूल्य बताया है, अनमोल बताया है। अगर सुजन व्यक्ति अगर नाराज होते हैं, रूठ जाते हैं, तो उन्हें एक बार नहीं 100 बार मनाना चाहिए, क्योंकि
वह मोती के हार के समान होते हैं। हमें उसे फिर से पिरोकर उस मोती के माला को अच्छी तरह संजोना चाहिए। उसी तरह से ज्ञानी व्यक्ति को हमारे आसपास ही रखना चाहिए। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पिय ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजान। बहुत ही सुंदर प्रकृति का उदाहरण यहाँ दिया है। जिस तरह से वृक्ष यह अपने मीठे फल कभी नहीं खाते, सरोवर अपना जल कभी प्राशन नहीं करते, गाय अपना दूध कभी नहीं पीती है, ठीक उसी तरह से जो सुजान होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, अगर वह संपत्ति का, धन दौलत का संचय करते हैं तो वह परहित के लिए करते हैं, जन कल्याण के लिए करते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर न जुड़े, जुड़े गांठ परिचाए। रहीम जी ने हमें बार बार यह कहा है कि जो प्रेम का धागा है वह हो सके तो हमें तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम का धागा अगर एक बार टूट गया और फिर उसे जोड़ने की कोशिश की तो गांठ बन जाती है। इसीलिए हमारे आसपास के जो लोग हैं जिससे हमारा प्रेम संबंध है, उन प्रेम संबंधों को कायम रखने की कोशिश हमें करनी चाहिए। इस तरीके से इन दोहों के माध्यम से कवि ने यह बताया है कि उपकारी मनुष्य मेहंदी बांटने वाले के समान होता है। जिंदगी में पानी बेहद जरूरी है। अच्छे इंसान पर कुसंगति का असर नहीं होता है, जिस तरह से चंदन पर सांप के जहर का असर नहीं होता है। अगर ज्ञानी इंसान रूठ जाए तो उसे बार बार मनाना चाहिए, क्योंकि वह मोती के हार के समान बेशकीमती होता है। और जिस तरह से कुदरत में वृक्ष फल नहीं खाते, सरोवर पानी नहीं पीता है, उसी तरह से सुजान अपने धन दौलत का प्रयोग जन कल्याण के लिए करते हैं। और हमें प्रेम के संबंध सहजता से नहीं तोड़ना चाहिए। जहाँ तक हो सके प्रेम संबंधों को कायम रखना चाहिए। यह अनमोल संदेश, यह अनमोल सीख हमें रहीम के दोहों से मिली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।